हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। अगेन आज मैं एक जनरल करियर जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है, अगर बातें रेजोनेट करती हैं तो रखिए, अदरवाइज जस्ट लेट गो करें। और अगर आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें। एंड जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है वो इसी तरह मेरे से आगे भी जुड़े रहें। एंड जो मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उनके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, उन पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। और ये वाला वीडियो टॉरस आपके लिए है, तो टॉरस जिस भी साइन को आप मानते हो उस साइन से आप इसे देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा ये वीक आपका करियर जॉब एंड बिजनेस पे। डिवाइन कार्ड्स प्लीज गाइड करिएगा कैसा रहने वाला है ये वीक इनका करियर जॉब एंड बिजनेस पे। तो चलिए देखते हैं टॉरस कैसा रहने वाला है ये वीक आपका। करियर की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी दिनों से अगर जिन्होंने कुछ मेहनत किया हुआ है, कुछ अटका पड़ा हुआ है करियर में, वो रिजल्ट काफ़ी दिनों से हो सकता है नहीं उनको मिल पा रहा है, तो हो सकता है ओल्ड सिचुएशन कहते हैं ना, उनसे एक गुड लक मुझे दिख रहा है आप लोगों के करियर में। जो काफ़ी दिनों पे हो सकता है आपने बहुत पहले एग्जाम फेस किए हों, लेकिन किसी कारणवश वो रिजल्ट अटका पड़ा है, नहीं वो आपको वो रिजल्ट मतलब मिल पा रहा है, तो हो सकता है वहां से कुछ एक फ्रूटफुल रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है मुझे। कुछ हैप्पी रहने वाले हो आप जो। और कुछ की अगर मैं बात करूं तो बहुत दिनों से जिन्होंने मेहनत किया हुआ है, जिस भी क्षेत्र में आप वर्क कर रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो, उसको गेन करना चाह रहे हो, तो हो सकता है इस वीक आपका वो सपना पूरा हो, ब्लेस्ड हो। एंड कुछ की अगर मैं बात करूं तो फ्रूटफुल तो दोनों ही कार्ड्स हैं आपके, दोनों ही बेटर कार्ड्स आए हैं। काफी अच्छा कार्ड्स आया है आपके लिए। तो कुछ की अगर मैं बात करूं तो अगर कुछ न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हो अपने करियर में, कहीं कहते हैं ना किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिखाना चाहते हो, तो वैसा कुछ अगर करियर में होप है तो यू कैन टेक, एक कहते हैं ना टेक लेने का टाइम है, आप जाइए वहां पे, पढ़ाई कीजिए या जिस भी जिसमें करना चाह रहे हैं वो चीज़ आप करिएगा, तो वो सक्सेस दिख रहा है मुझे इस वीक। काफ़ी अच्छा रहने वाला है, हैप्पी रहोगे जिस भी क्षेत्र में हो उस सिचुएशन में आपका मुझे हैप्पी सिचुएशन एक दिख रहा है। कार्ड्स ये कह रहे हैं कि जो लोगों ने काफ़ी दिनों से मेहनत भी किया हुआ है, हो सकता है वो चीज़ रिजल्ट नहीं आ रहा था, काफ़ी दिनों से वेट चल रहा था उस पर, तो हो सकता है वो आपका वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी ब्लेस्ड रहने वाले हो, हैप्पी रहोगे इस वजह से आप लोग, आपका सपना पूरा होगा। अगेन हाँ, इसमें भी अगर मैं बोलूँ तो आपके प्लैनेट्स की अगर मैं बात करूँ तो सन भी काफ़ी आपके हैप्पी हैं, आपके ऊपर प्रॉस्पेरिटी बनाए रखेंगे। एंड आपके अगर केतु की भी मैं अगर बात करूँ प्लैनेट्स पे, तो केतु भी आपका काफ़ी स्ट्रांग आप पे है, काफ़ी अच्छा आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आने वाले हैं इस वीक उनकी वजह से। एंड दूसरा जो जॉब रिसेंट वर्क प्लेस जहाँ आप कर रहे हो टॉरस, तो उनकी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है, एक सूझबूझ दिखाते हुए नज़र आ रहे हो। एक फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा अगर कि जिन्होंने अगर किसी का इंक्रीमेंट का बात चल रहा है, या फिर यूं कहूँ कि कहीं कोई जॉब स्विच करना चाह रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी वो सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है मुझे। दोनों ही कार्ड्स आपके काफ़ी अच्छे आए हैं, काफ़ी अच्छा है, इस वजह से आप हैप्पी रहोगे। बस एक बात कहूंगी, जो अगर कुछ न्यू करना चाह रहे हैं अपने जॉब में, वर्क प्लेस में चेंजेस लाना चाह रहे हैं, तो वैसा अगर किसी सिचुएशन में जो भी पर्सन है, तो थोड़ा उसका जो प्रॉफिट लॉस कहते हैं ना, या अदर उसका बैकग्राउंड जो भी है उसका, वो सारा चीज चेक कर लीजिएगा, फिर वो स्विच करने का सोचिएगा। वैसा कुछ आपका है कि आपको अपने इंट्यूशंस को जानने की जरूरत है थोड़ा सा, ये आप अपनी विल पावर को स्ट्रांग करके तब वो आगे कहते हैं ना वो एक कदम बढ़ाइएगा। बिकॉज आपको काफी कुछ अच्छा इस बार कहते हैं ना इस वीक कुछ गुड लक आने वाले तो हैं, बट स्टिल ये भी कार्ड शो कर रहा है कि आपको अपने मन पे थोड़ा सा काबू करके उस चीज पे सोचना है कि अगर मैं स्विच करूंगा तो क्या बेटर होंगे, क्या इसमें अच्छे होंगे नहीं होंगे, क्योंकि जो कहते हैं ना वो चीज आप पूरा चेक करके तब आगे बढ़िएगा, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। लॉसेस नहीं है इस वीक, आप इस वजह से काफ़ी हैप्पी रहोगे, कहीं कुछ लॉसेस आपको नहीं लगने वाले हैं, बेटर है आपके लिए। तो बस मून जो कहते हैं ना आपके प्लैनेट्स की अगर मैं बात करूं तो मून कह रहा है कि भाई मून आप थोड़ा सा जो भी उसके ड्रॉबैक हैं
या क्या उसमें बेटर है, वो चीज़ चेक करके तब वो स्टेप में आगे आप कुछ करना चाह रहे हैं तो वो करिएगा। चाहे उस रिसेंट वर्क प्लेस पे अगर कुछ न्यू आप करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी सारा चीज़ उसका ड्रॉबैक, अच्छा बुरा कहते हैं ना, वो ज़्यादा समझ के तब वहाँ पे कुछ नया करने का आप सोचिएगा। एंड उसके लिए आप इस बार इस वीक तो काफ़ी हैप्पी रहोगे, कहीं कुछ आपको मायूसी नहीं दिख रही है उतनी मुझे। एंड जो बिजनेस वालों की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस पे एक स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है, आपको एक करेज दिखाने की ज़रूरत है। बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों की जो कंडीशन कहते हैं ना, सिचुएशन ऐसा रहे कि आपको काफ़ी लोगों से एक टफ वॉर कहते हैं ना, वैसा कुछ रहेगा। आपका एक टफ सिचुएशन जाने वाला है। आप कहते हैं ना, कुछ लोगों से आपको काफ़ी जो आपने होप लगा के रखा था वो मायूसी रहेगी। एक काफ़ी एक स्टक रहोगे, ब्लॉक सिचुएशन मुझे बिजनेस वालों का लग रहा है कि आपने जितना एक्सपेक्टेशन रखा था वो आपको हो सकता है ना मिले, किसी से धोखा मिले, धोखे की भी कंडीशन कह रही हूँ ना, वो सिचुएशन मुझे दिख रहा है। तो उससे थोड़ा सा बचें आप। अगर ऐसा कुछ है आपके आसपास, कुछ लोग अगर लग रहा है आपको कि कनिंग है, आपको धोखा दे सकते हैं, लॉसेस लगा सकते हैं बिजनेस में, तो आपको अपने स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन को पहचानिए, अपने करेज को दिखाइए, डिटर्मिनेशन दिखाने की ज़रूरत है कि आप कितने उस बिजनेस में एक डिटरमाइंड हो, वो चीज़ दिखाना है आपको। तभी उस सिचुएशन से आप बाहर निकल पाओगे, वरना काफ़ी एक कैओस रहेगा। झगड़े लड़ाई की भी संभावना दिख रही है, किसी से अनबन हो सकता है बिजनेस में, जो भी आपके पार्टनर्स हैं तो वहाँ से हो सकता है कुछ ऐसा सिचुएशन हो, तो वो आप थोड़ा संभल कर रहिएगा। बिकॉज अगर आपकी मैं प्लैनेट की बात करूँ तो प्लैनेट्स जो आपके मार्स हैं वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेंगे, तो वो थोड़ा सा हो सकता है उस वजह से थोड़ा सा आप पे कहते हैं ना कृपा भगवान की थोड़ा सा कमी रहे, तो उस वजह से कैओस सिचुएशन हो सकता है, तो थोड़ा संभल कर रहें। तो बिकॉज आपका कह रहा है कि अगर दूसरी प्लैनेट की अगर मैं बात करूँ तो सैटर्न आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है आपको, अपने करेज, अपने अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। तभी उस सिचुएशन से आप संभल पाइएगा, उस सिचुएशन से निकल पाइएगा। तो इट डिपेंड अपॉन यू कि आप इसको कैसे टैकल करते हैं। तो थोड़ा संभल कर रहिएगा उस सिचुएशन में। अगर जो भी पर्सन ऐसा किसी सिचुएशन में अगर फंसते हैं, स्टक होते हैं, तो अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए और एक हेल्दी कम्युनिकेशन करने की कोशिश करिएगा उस पर्सन से। और थोड़े जो पर्सन ऐसा भी कह सकती हूँ कि कुछ लोग आपको आपके ऊपर ना नज़रें बनाए रखे हैं उस जगह पे कि हो सकता है आपको वो बिजनेस में लॉसेस कराने का सोचें, तो उन पर्सन को भी आप आसपास जज कर लें कि क्या ऐसा कोई पर्सन है जिसकी वजह से मुझे ऐसा कुछ लग सकता है, तो उस सिचुएशन में आपको बचने की ज़रूरत है। तो वो कैसे बचते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू, तो सोचिएगा इस पे। होप आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।